हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कुलदीप एडू हब पर। मैं कुलदीप आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो है आपकी सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में आयोजित कराई गई दोस्तों सत्र 2024-25 का क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, जो कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का है। इस पेपर को आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर भी डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों, और महत्वपूर्ण सवालों पर भी हम चर्चा करेंगे। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा दोस्तों, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देख सकते हैं आप लोग, ये बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, जिसका पेपर कोड है 5054, और ये बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का है दोस्तों। एग्जामिनेशन 2024-25 का केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग, जिसका पेपर टाइटल है आपका फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, और कोर्स कोड है आपका V020101T। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन दी गई हैं शुरुआत में। तो देख सकते हैं दोस्तों, टाइम आपका 3 आवर्स का मिलता है आपके सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में पेपर को सॉल्व करने में। डिस्क्रिप्टिव टाइप का कुछ आपका होता है दोस्तों, क्वेश्चन पेपर आपको लिखना होता है, और मैक्सिमम मार्क्स जो होता है दोस्तों वो आपका 50 होता है, देख सकते हैं यहाँ पर। और नोट दिया गया है यहाँ पर, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, आंसर ईच पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इन अबाउट 100 वर्ड्स। यानी कि दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी पार्ट हैं उनके आंसर आपको 100 वर्ड्स में देने हैं, और बाकी बचे क्वेश्चंस दोस्तों उसका भी बताया गया है कि बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस बचे हैं उनका आंसर आपको 800 यानी कि 800 वर्ड्स में लिखना है दोस्तों। और कह रहा है कि मार्क्स आर मेंशन्ड अगेंस्ट द क्वेश्चन, यानी कि मार्क्स जो हैं दोस्तों वो क्वेश्चंस के सामने ही मेंशन्ड किए गए हैं। ये क्वेश्चन पेपर दोस्तों आपका हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपका आता है, ताकि हिंदी मीडियम वाले यानी कि यूपी बोर्ड वाले छात्र छात्रा और जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आए हैं वो भी आसानी से समझ सके। हिंदी में भी मैं आपको बता देता हूँ, नोट सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रथम प्रश्न के प्रत्येक भाग का उत्तर लगभग 100 शब्दों में दीजिए, और शेष प्रश्नों के उत्तर लगभग 800 शब्दों में देना है दोस्तों। और प्रश्नों के सम्मुख उनके अंक अंकित हैं, यानी कि प्रश्नों के सम्मुख उनके अंक लिखे गए हैं दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहले क्वेश्चन का टोटल नंबर आपका 10 है दोस्तों, देख सकते हैं, जिसमें आपका 5 क्वेश्चन में बटा हुआ है ये क्वेश्चन पेपर। पहला क्वेश्चन आपका 5 उपखंड में बटा हुआ है, जिसमें ए है, बी, सी करके आपका है। एक उपखंड आपका 2 नंबर का है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। 5 × 2 करेंगे तो टोटल 10 नंबर का आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों, पहला उपखंड क्या कह रहा है। पहला उपखंड कह रहा है आपका कि व्हिच इंडियन केमिस्ट इज नोन एज फादर ऑफ मेटालर्जी, यानी कि दोस्तों किस भारतीय रसायन शास्त्री को धातु क्रम का जनक कहा जाता है। साइंटिस्ट का नाम लिखना है, तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे दोस्तों। और बी नंबर आपका कह रहा है व्हाट इज फजान रूल। फजान रूल क्या दोस्तों, अरेंज दी गिवन कैटायंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर पोलराइजिंग पावर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों फजान रूल आपका, ये लॉन्ग में भी आप सबका पूछ सकता है और शॉर्ट में भी, तो इसको आप ज़रूर प्रिपेयर करके कर लीजिएगा। दिया गया है Ca2 + Na2 + बेरिलियम 2 + एल्युमिनियम 3 + एंड हाइड्रोजन प्लस। और आगे देखते हैं दोस्तों, हिंदी में भी दिया गया है फजान नियम क्या है। दिए गए धनायनों को उनके ध्रुवीकरण शक्ति के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में लिखना है दोस्तों। ये रहे आपके, इन्हीं को आपको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। और देखते हैं सी नंबर क्या कह रहा है दोस्तों। पहला का सी कह रहा है व्हाई इज OH ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मोर एसिडिक देन OH ग्रुप ऑफ एल्कोहल, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का OH समूह एल्कोहल के OH समूह की तुलना में अधिक अम्लीय क्या होता है दोस्तों। आपको रीजन लिखना है, रीजन लिखेंगे तो आपको 2 नंबर इस उपखंड में भी मिलेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों डीप खंड, उसमें क्या कह रहा है। स्ट्रक्चर दिया गया है दोस्तों, और कह रहा है असाइन R&S कॉन्फ़िगरेशन टू दी फॉलोइंग कंपाउंड्स। R और S कॉन्फ़िगरेशन बताना है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। ये स्ट्रक्चर एक फर्स्ट ये रहा, और एक स्ट्रक्चर आपका दूसरा ये रहा दोस्तों।
आपको इसमें आर और एस कॉन्फ़िगरेशन बताना है दोस्तों। आर और एस नामकरण करना है कि कौन सा आर है और कौन सा एस है। आगे चलते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन के लास्ट उपखंड की तरफ। पहला का ई जो कि कह रहा है डिफाइन द टर्म बाइट, यानी कि बाइट को परिभाषित करिए दोस्तों। और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए बिट एंड अ बाइट, एक्सप्लेन, यानी कि दोस्तों बिट और बाइट में क्या अंतर होता है समझाइए। ये भी आपका 2 नंबर का है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों सेकंड नंबर, जिसका ए उपखंड आपका कह रहा है व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक्सप्लेन द नेचर, कॉन्सिक्वेंसेज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये 5 नंबर का है, देख सकते हैं दोस्तों। मार्क्स आपके सामने इंडिकेट किए होते हैं। हिंदी में कहें तो दोस्तों हाइड्रोजन आबंध क्या होता है, इसके स्वभाव, परिणाम और महत्व को समझाना है। ये दूसरा का ए उपखंड हो गया दोस्तों। बी उपखंड आपके सामने है जो कि कह रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर of a Cl molecule if the observed dipole moment is 1.30 d। इसका दोस्तों आयनिक कैरेक्टर का परसेंटेज पूछ रहा है। 5 नंबर का ये भी है दोस्तों। उपखंड आपका दिया गया है आपका चार्ज ऑन द डाइपोल 4.77 इंटू 10⁻10 ESU एंड बॉन्ड लेंथ जो आपका है दोस्तों 1.27 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर है। और 5 नंबर का ये भी है दोस्तों क्वेश्चन। और देखते हैं दोस्तों हिंदी में भी दिया गया है, कह रहा है कि HCl अणु के आयनिक लक्षण का प्रतिशत ज्ञात कीजिए यदि उसका प्रेक्षित द्विध्रुव आघूर्ण 1.30 डिबई है। दिया है द्विध्रुव पर आवेश 4.77 इंटू 10⁻10 ESU, बंध की लंबाई इतना। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है दोस्तों। और आगे चलते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों अथवा करके भी दिया है। चाहे आप ऊपर वाला 2 उपखंड ए भी करें, चाहे ये जो नीचे वाले दिया गया है इसको आप कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि अथवा करके दिया गया है। जो कि कह रहा है एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी दैट O2 इज पैरामैग्नेटिक बट N2 इज डायमैग्नेटिक एंड आल्सो ड्रा द मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम। ये भी आपका 5 नंबर का है दोस्तों, लेकिन आपको एक ही करना है, अथवा करके दिया गया है। और हिंदी में कहें तो दोस्तों एक्सप्लेन करें तो आणविक कक्षीय सिद्धांत के आधार पर समझाइए कि ऑक्सीजन अणु अनुचुंबकीय और लेकिन नाइट्रोजन अणु पर चुंबकीय तथा आणविक कक्षीय आरेख भी दीजिए दोस्तों। 5 नंबर का ये था, ऊपर मेंशन किया हुआ है दोस्तों क्वेश्चन में। और बी खंड जो कह रहा है अथवा का, उसको देखते हैं दोस्तों। जो कि कह रहा है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड ज्योमेट्री ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर दोस्तों का ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन करना है। ये भी आपका 5 नंबर का है दोस्तों, देख सकते हैं। पहला H2O आपका यानी कि वाटर, और दूसरा है BF3। और हिंदी में भी पढ़ सकते हैं आप लोग दोस्तों। अब आ जाइए तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरे क्वेश्चन में भी A B करके 2 उपखंड दिए गए हैं दोस्तों, और फिर अथवा करके आपके A और B 2 उपखंड दिए गए हैं। चाहे आप ये उपखंड करें चाहे ये उपखंड करें। ये भी आपका 5 नंबर का है दोस्तों। 5 + 5 10 नंबर का है। और ये भी आपका 5 + 5 यानी कि 10 नंबर का है दोस्तों। यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन आपका सिर्फ पहला को छोड़कर आपका 10 नंबर का है दोस्तों। तो देखते हैं ये क्या कह रहा है। तीसरा का ए उपखंड कह रहा है व्हाट इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ये आपका 5 नंबर का यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है, इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारकों को बताना है दोस्तों आप सबको। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में आपकी पूछ चुका है, तो इसको आप ज़रूर तैयार करके जाइए। और बी नंबर देखते हैं दोस्तों, बी उपखंड तीसरा का, जो कि कह रहा है डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक्सप्लेन हाउ डज इट चेंज इन अ ग्रुप एंड इन अ पीरियड इन पेरियोडिक टेबल। ये भी 5 नंबर का है, देख सकते हैं दोस्तों आप लोग। यानी कि विद्युत ऋणात्मकता को परिभाषित कीजिए, आवर्त सारणी में या समूह एवं आवर्त में कैसे परिवर्तित होती है, ये भी समझाना है दोस्तों आपको। 5 नंबर इस पे भी मिलेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों अथवा करके जो क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं अथवा करके दिया गया है। इसमें एक उपखंड आपका कह रहा है व्हाट इज रिजोनेंस, हाउ इज इट यूजफुल इन प्रेडिक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ बेंजाइल कार्बोकेटायन एंड एलाइल कार्बोकेटायन, एक्सप्लेन करना है दोस्तों। ये भी आपका देख सकते हैं यहाँ पे 5 नंबर का है, 5 मार्क्स का।
आगे देखते हैं दोस्तों बी उपखंड आपका हिंदी में भी दिया गया दोस्तों। अनुनाद क्या है? यह बेंजाइल कार्बोधनायन व एलाइल कार्बोधनायन के स्थायित्व के क्रम को बताने में कैसे उपयोगी है, समझाना है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों बी उपखंड की तरफ, जिसमें कि आपका बी उपखंड में भी पहला दूसरा तीसरा करके दिया है और आपका बी उपखंड 5 नंबर का है दोस्तों। यानी कि ए और बी दोनों उपखंड मिला के आपका 10 नंबर का है दोस्तों। ये कह रहा है एक्सप्लेन द फॉलोइंग, निम्नलिखित को समझाइए, जिसमें से पहला कह रहा है क्लोरो एसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड। यानी कि क्लोरो एसिटिक अम्ल एसिटिक अम्ल से स्ट्रॉन्गर यानी कि ज़्यादा अम्लीय होता है, क्यों? इसका रीज़न बताना है दोस्तों आपको। और दूसरा देखते हैं दोस्तों, दूसरा कह रहा है मिथाइल एमीन इज मोर बेसिक देन अमोनिया। मिथाइल एमीन अमोनिया से ज़्यादा क्षारीय होता है, आखिर क्यों? इसका भी आपको रीज़न बताना दोस्तों। दोनों मिला के आपको 5 नंबर मिलेंगे इस उपखंड में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर दोस्तों, जो कि आपके सामने है, देख सकते हैं। ये कह रहा है व्हाट इज कार्बीन, कार्बीन क्या है, और गिव द सुटेबल एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन इट्स रिएक्शन स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी। यानी कि उचित उदाहरण द्वारा इसकी अभिक्रिया संरचना में स्थायित्व को समझाना है दोस्तों। देख सकते हैं 5 नंबर का ये भी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 का ए उपखंड आपका 5 नंबर का है और बी भी आपका 5 नंबर का ही होगा, 5 मार्क्स का। तो टोटल आपका 10 मार्क्स का हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। आगे देखते हैं दोस्तों बी उपखंड कह रहा है गिव द प्रोडक्ट एंड एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों 5 नंबर इंडिकेट किया है, 5 मार्क्स का। बेंजीन बना है प्लस कंसनट्रेट HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल है, और कंसनट्रेट H2SO4 की क्रिया उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, आपको ये लिखना है। और अथवा करके भी दिया है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग, जिसमें से ए उपखंड आपका कह रहा है व्हाट इज कॉन्फॉर्मेशन, ड्रॉ द डिफरेंट कॉन्फॉर्मेशंस ऑफ साइक्लोहेक्सेन। यानी कि संरूप क्या है दोस्तों कॉन्फॉर्मेशन में, और साइक्लोहेक्सेन के विभिन्न संरूपों का आरेखण भी करना है दोस्तों। ये भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 5 नंबर का है दोस्तों, इंडिकेट किया हुआ है हर क्वेश्चन के सामने। और बी उपखंड देखते हैं दोस्तों, ये कह रहा है अजाइन ई एंड जेड नॉमेनक्लेचर टू दी फॉलोइंग कंपाउंड्स। देख सकते हैं दोस्तों 5 मार्क्स का ये भी है आपका बी उपखंड। और ये रहा आपका दोस्तों कंपाउंड, इसको आपको ई और जेड नॉमेनक्लेचर करना है। ये पहला रहा दोस्तों और ये दूसरा आपका। इन दोनों को आपको नामकरण करने पर 5 नंबर मिलेंगे दोस्तों। हिंदी में भी एक्सप्लेन किया हुआ रहता है, देख सकते हैं दोस्तों आप लोग। और आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी आपका 10 नंबर का रहेगा, जो कि उपखंड में डिवाइड होगा दोस्तों ए और बी में। इसको देखते हैं दोस्तों, ये कह रहा है आपका व्हाट इज एन असेंबली लैंग्वेज। यानी कि संयोजन भाषा से आप क्या समझते हैं। एक्सप्लेन द मेन रोल ऑफ असेंबली लैंग्वेज। संयोजन भाषा के प्रमुख कार्यों को समझाइए दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है दोस्तों। ये उपखंड आपका ए नंबर। और बी उपखंड को देखते हैं दोस्तों, बी उपखंड भी आपके सामने कह रहा है कन्वर्ट द डेसिमल नंबर 16 × 4 0 बेस 10 टू बाइनरी नंबर। ये भी आपका 5 मार्क्स का है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। हिंदी में बोले तो दशमलव संख्या 60.40 बेस 10 को बाइनरी संख्या में बदलना है दोस्तों। तो ये था दोस्तों आपका संपूर्ण क्वेश्चन पेपर। और सॉरी अथवा करके भी इसमें भी दिया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। अथवा करके ए उपखंड आपका दिया है डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देख सकते हैं आप लोग 5 मार्क्स का है दोस्तों ये कुछ उपखंड। इसमें पहला आपका दिया गया दोस्तों 4/x⁴ और दूसरा आपका दिया है √x-3। और कह रहा है निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष अवकलन करना है दोस्तों, डिफ्रेंशिएशन करना है। और बी आपका कह रहा है इवाल्युएट करना है दोस्तों, जिसमें दिया गया है इंटीग्रेशन 1/e⁻x-1 × dx। मूल्यांकित कीजिए इसको दोस्तों, ये आपका 2 नंबर का है।
तो ये था दोस्तों बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर। इसमें एक और नंबर बच रहा है दोस्तों। कह रहा है हाउ मेनी वेज आर दियर टू अरेंज दी 5 लेटर्स इन दी वर्ड मैथ्स, यानी कि मैथ्स शब्द के 5 अक्षरों को कितने तरीक़ों से व्यवस्थित किया जा सकता है दोस्तों। मैथ्स MATHS इसको 5 तरीक़ों से 5 अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है, इसका आपको नंबर मिलेगा 3 नंबर दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। अब इसके बाद शायद क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। तो ये था दोस्तों बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर 2024-25 का। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको बताएं दोस्तों, जैसे कार्बिन हो गया आपका, ये इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों इजेड नॉमेनक्लेचर हो गया है आपका, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और बात करें कॉन्फॉर्मेशंस की तो वो भी आपका इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी ये कन्वर्ट करना आपको ज़रूर आना चाहिए दोस्तों। अगर आपको इस पेपर का सॉल्यूशन चाहिए दोस्तों तो कमेंट कीजिए, हम आपको जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया या क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की ज़रूरत है आपको दोस्तों तो कमेंट कीजिएगा, हम ज़रूर उस पर वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।